नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। हम आगरा के पर्यावरण प्रेमी रेलवे की भूमि गधापाड़ा मालगोदाम जो शहर के मध्य है, उस पर प्राइवेट बिल्डर द्वारा एक मेगा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। रेजिडेंशियल कॉलोनी की जगह सिटी फॉरेस्ट ग्रीन लंग के रूप में यह क्षेत्र विकसित किया जाए। आगरा शहर के बीचों बीच खास तौर पर बेलनगंज गधापाड़ा मालगोदाम इलाके में रेलवे की जमीन के एक बड़े हिस्से की नीलामी के फैसले का कड़ा विरोध करते हैं। 9 हेक्टेयर से ज्यादा की यह जमीन यार्ड को यमुना ब्रिज स्टेशन पर शिफ्ट किए जाने के बाद से 50 साल से खाली पड़ी है। हम रेलवे अधिकारियों से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने और इस जमीन का इस्तेमाल समुदाय की बेहतरी के लिए करने का आग्रह करते हैं। औपनिवेशिक उद्देश्यों के लिए इसे नीलाम करने के बजाय हम मांग करते हैं कि इस जमीन को सार्वजनिक पार्क या खेल स्टेडियम में बदल दिया जाए। इससे न सिर्फ अत्यधिक प्रदूषित आगरा शहर को एक बहुत बड़ी जरूरी हरियाली मिलेगी, बल्कि निवासियों के लिए एक मनोरंजक जगह भी बनेगी। इस जमीन की नीलामी से शहर में भीड़भाड़, प्रदूषण और पहले से ही सीमित संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा। हम समुदाय को लाभ पहुंचाने वाली एक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल जगह बनाने के इस मौके को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। हम रेलवे अधिकारियों से नागरिकों से बातचीत करने और हमारी मांगों पर विचार करने का अनुरोध करते हैं। हम ऐसा समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करने को तैयार हैं जिससे सभी को लाभ हो। इस मेगा प्रोजेक्ट के निर्माण से पूर्व एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी होनी चाहिए। आगरा विकास प्राधिकरण का प्लानिंग विभाग प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी स्टडी करे। ट्रैफिक मोबिलिटी स्टडी की जानी चाहिए। सीवर लाइन और ड्रेनेज की क्या व्यवस्था है, पॉपुलेशन डेंसिटी का क्या प्रभाव पड़ेगा। और इसी के साथ साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यमुना किनारा रोड यूनी मंडी चौराहे से मोतीलाल नेहरू रोड तक हर वक्त जाम लगा रहता है। इस नए प्रोजेक्ट के बाद क्या स्थिति होगी, इसकी स्टडी कराई जाए। ताज टिप्रे जीएम जो कि जोन अथॉरिटी इस प्रोजेक्ट को मंजूरी देने से पहले विभिन्न पहलुओं को गहन जांच करे। आगरा से संवाददाता अर्जुन सिंह की खास रिपोर्ट। हाँ, परिचय देते हुए बताएं आज की अनिल मीटिंग। शर्मा। आज हमने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है रिवर कनेक्ट कैंपेन टीम और सिविल सोसाइटी के साथ। मैं सेक्रेटरी हूँ सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा का, और हम जो रेलवे का मालगोदाम है गधापाड़ा, उस पर अपनी बात रखना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि रेलवे जो भी डिसइन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका एक बार वो रिव्यू करे। और एज अ सिटीज़न हमारी ये मांग है कि जो बेसिक नेसेसिटी है, अगर वहाँ रेलवे गोदाम में जैसा कहा जा रहा है कि 1000 मकान बनेंगे, तो पानी कहाँ से आएगा? क्योंकि आगरा अभी भी डार्क जोन में है और दोहन नहीं आप कर सकते उसमें। और फिर जो सीवरेज है और जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसका क्या प्लान है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट वहाँ पर कैसे होगा। और जो मेगा प्लान है, जो महायोजना है 31 की, उसके अंदर इसको इंक्लूड किया जाए। हमारी ये डिमांड है और हमारे साथ और साथी हैं, वो अपनी बात रखें। मैं अनिल शर्मा, सेक्रेटरी सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा। आज हम लोगों ने प्रेस वार्ता की रिवर कनेक्ट कैंपेन टीम के साथ, जो रेलवे का मालगोदाम है गधापाड़ा में, जिसको कि लीज पे दे दिया गया है। हमारा सवाल, बेसिक बुनियादी सवाल ये है कि जब 1000 मकान वहाँ बन जाएंगे तो पानी कहाँ से आएगा? पानी क्योंकि आगरा में है नहीं, सब डार्क जोन डिक्लेयर किया हुआ है, आप ज़मीन से ले नहीं सकते। सीवरेज और वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होगा? ट्रैफिक का क्या होगा? ट्रैफिक मैनेजमेंट क्या होगा? हमने इन सब के लिए लेटर लिखा है, नगर निगम को लिखा है, एडीए को लिखा है, पुलिस कमिश्नर को लिखा है, टीटीजेड को लिखा है, टाउन प्लानर्स को लिखा है, स्टेट के और आगरा के। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये टीटीजेड का एरिया है। यहाँ पे जो एनवायरनमेंट स्टडी करानी चाहिए कि जब ये मकान कंस्ट्रक्शन होगा तो इससे ताजमहल पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। हम चाहते हैं कि नीरी से कराया जाए, क्योंकि नीरी यहाँ आगरा में बहुत एक्टिव है। उन्होंने ताजमहल के लिए, उन्होंने एयरपोर्ट के लिए भी काफ़ी रिसर्च की है। तो ये सब चीज़ हमारी है, और हम ये चाहते हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो शांत क्यों हैं, वो भी बोलें। धन्यवाद जी। जो भी गधापाड़ा जो यार्ड है, अगर उसका स्वरूप परिवर्तन किया जा रहा है तो ठीक है, सामायिक ज़रूरत के हिसाब से होता रहता है, पर पब्लिक ओपिनियन ज़रूर ले लेनी चाहिए।
खास करके जब पब्लिक की तरफ से एक डिमांड उठी हुई है क्या कि ये ग्रीनरी वाला क्षेत्र हो, तो निश्चित रूप से अगर कोई नया अलग निर्णय होता है तो पब्लिक ओपिनियन ज़रूर ले लेनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, शहर के बीच में है और पर्यावरण प्रदूषण की जो हालात हैं शहर में, उसमें पब्लिक की ओपिनियन को ओवरलुक नहीं किया जाना चाहिए, उसे ज़रूर देखना चाहिए और उसी के हिसाब से एडीए वगैरह को सबको अपना निर्णय करना चाहिए। ऑफिशियल एजेंसी हैं, इनका अपना रोल है और उसको तो हम स्वीकार करते हैं, पर पब्लिक को इग्नोर करके कोई भी काम किया जाए तो ओपिनियन को ऑनर करना चाहिए। धन्यवाद। इसमें देखा जाए, इसको पार्क घोषित किया जाए क्योंकि घनी बस्ती है वहाँ पर, जरूरत की है। एवं नाम होगा शिरोमणि सिंह, सिविल सोसाइटी अध्यक्ष और पूर्व पार्षद। हाँ, मैं डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य, एनवायरमेंटलिस्ट और रिवर कनेक्ट कैंपेन का सदस्य। तो हमारी ये मांग है कि यहाँ पर एक सिटी फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क या प्लेग्राउंड या कुछ ऐसा कुछ हो यहाँ पर निर्माण। ये रेलवे माल गोदाम पर बिल्डिंग ना बने, कॉलोनी ना बने, फ्लैट ना बने। यहाँ हरियाली विकसित होना बहुत ज़रूरी है। आगरा में हरियाली की बहुत कमी है, तो हम अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से इस प्रोजेक्ट को रोका जाए। बाकी देखते हैं, ज्ञापन दे दिया है मंडलायुक्त को, पीएमओ में शिकायत भी की है, मामले को सर्वोच्च न्यायालय तक डॉक्टर शरद गुप्ता ले जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ होगा, प्रयास करते रहेंगे। मैं निधि पाठक और समाज सेवी हूँ। हम लोग रिवर कनेक्ट कैंपेन से हैं। यमुना की दुर्दशा बहुत ही हो गई है, कोई ध्यान उस तरफ जा ही नहीं रहा है। पानी के बारे में तो सोच ही नहीं रहे हैं लोग कि पानी भी छोड़ना है यमुना में। उसी के साथ साथ इधर गधापाड़ी में भी ये वाली ज़मीन जो है रेलवे इसको ले रही है। अगर सारी ज़मीनों का ऐसे ही होता रहेगा तो आदमी कहीं तो खुली सांस में जिएगा, कोई कुछ सोच ही नहीं रहा है और आम जनता भी खामोश होकर बैठी हुई है कि जो भी कुछ हो रहा है होने दीजिए, भगवान भरोसे छोड़ दिया। ऐसे नहीं होता है, जहाँ गलत है आप गलत को गलत बोलिए। मैं राजीव सक्सेना सिविल सोसाइटी के व्याप में बोल रहा हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है इसका रिव्यू होना चाहिए जी, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट लोकेशन है। और इसको एक तो इनने उपयोग चेंज कर दिया। अगर ऐसा इतना बड़ा निर्णय लेना था तो इन्हें जन सुनवाई का एक प्रोसीजर है, उसको अडॉप्ट करना चाहिए था, क्षेत्र के लोगों को पूछना चाहिए था। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट का जब आप कैरेक्टर चेंज करते हैं ज़मीन का तो जन सुनवाई करते हैं। करेक्ट। और हम लोग मास्टर प्लान 31 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसमें इसका कहीं मेंशन नहीं है। उसमें आप मेंशन करिए जन सुनवाई में, अगर पब्लिक कहती है कि ठीक है अब बेच दीजिए। रेलवे की प्रॉपर्टी है, रेलवे बेचने का हक रखती है, पर पब्लिक अपनी ओपिनियन जताने का भी हक रखती है। बिल्कुल। तो ये हमारी अप्रोच है। और आपने हमारे से सही मन से पूछा कि क्यों नहीं इसकी अप्रोच, क्यों नहीं इसका अभी रिजल्ट आ रहा है। देखिए, बड़ी मुश्किल होती है जब जनप्रतिनिधि मामले को किसी को टेक ओवर नहीं करते हैं। एक्चुअल में पब्लिक इंटरेस्ट को देखने का उनका ही दायित्व है। करेक्ट। असेंबली, काउंसिल, पार्लियामेंट के दोनों सदनों में हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, उन लोगों को देखना चाहिए। हमारी तो रिक्वेस्ट है कि एक्नॉलेज करें, वो सरकार के सामने रखें। हम तो करेंगे ही, तो उनको भी रखना चाहिए। और यानी कि सामाजिक सोसाइटी से संबंधित उनसे भी पूछना चाहिए कि भाई आप लोग इतना इम्पोर्टेंट इशू है, इसे आप लोग क्यों नहीं टेक ओवर कर रहे हैं और क्यों नहीं रख रहे हैं। धन्यवाद। हाँ, मैं डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य, एनवायरमेंटलिस्ट और रिवर कनेक्ट कैंपेन का सदस्य। तो हमारी ये मांग है कि यहाँ पर एक सिटी फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क या प्लेग्राउंड या कुछ ऐसा कुछ हो यहाँ पर निर्माण। ये रेलवे माल गोदाम पर बिल्डिंग ना बने, कॉलोनी ना बने, फ्लैट ना बने। यहाँ हरियाली विकसित होना बहुत ज़रूरी है। आगरा में हरियाली की बहुत कमी है, तो हम अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से इस प्रोजेक्ट को रोका जाए। बाकी देखते हैं, ज्ञापन दे दिया है मंडलायुक्त को, पीएमओ में शिकायत भी की है, मामले को सर्वोच्च न्यायालय तक डॉक्टर शरद गुप्ता ले जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ होगा, प्रयास करते रहेंगे। मैं डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य हूँ, रिवर कनेक्ट कैंपेन का सदस्य। हमारे कन्वीनर ब्रिज खंडेलवाल जी जो है इस मैटर को 85 साल से उठाते आ रहे हैं कि रेलवे माल गोदाम जब खाली पड़ा हुआ है तो इसको एक सिटी फॉरेस्ट या पार्क में बदल देना चाहिए।
या बायोडाइवर्सिटी पार्क बनना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी ज़मीन शहर में और हरियाली डेवलप करने के लिए कहीं मिलेगी नहीं, तो इसका एक सदुपयोग होना चाहिए। तो हमने इस सिलसिले में मंडल आयुक्त जी को ज्ञापन भी दिया है। ज्ञापन देने के पश्चात हमने और भी कार्रवाई की है, लेकिन तब तक ये ज़मीन जो है लेटर ऑफ अलॉटमेंट के थ्रू बिल्डर ने समझ ली कि उसकी अपनी है और उसमें एंटर कर गया, और एंटर करने के बाद उसने वहाँ पर कई सारे पेड़ों पर आरी चला दी और पेड़ जला दिए। तो हमने इसका भी विरोध किया है। मैंने प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में इसकी शिकायत ऑफिशियली दर्ज करा दी है। उसके बाद डॉक्टर शरद गुप्ता ने ये मैटर सेंट्रल एम्पावरमेंट कमेटी को जो है प्रस्तुत कर दिया है। वहाँ से ये सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई पे जाएगा, और हम चेष्टा कर रहे हैं कि अधिक से अधिक प्रयास करें, किसी भी तरह से इसको रोका जाए और इस जगह पर हरियाली विकसित की जाए। आपके इस कार्य में अभी तक जनता का कोई सहयोग प्राप्त हुआ अपरोक्ष या रूप से किसी तो सामाजिक जनता- संस्था? अपरोक्ष रूप से तो जनता साथ में है, सभी लोग चाहते हैं, लेकिन सामाजिक संगठन में तो आप हैं, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स बैठे हुए, उन्होंने साथ दिया ही है हमारा। और हम तो शुरुआत से इस बात को उठाते आ रहे हैं, 10 साल हो गए हमको उठाते हुए ये बात। एक हम यमुना की बात करते हैं और एक ये हरियाली की बात करते हैं, तो इसको काफ़ी समय हो गया हमको उठाते हुए। आवाज़ उठाते हुए इतना समय हो गया, क्या कोई सुनवाई पर अभी तक सरकार द्वारा कोई कार्य किया गया? सुनवाई तो नहीं हुई अभी, बस यमुना की भी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये जरूर है, घाटों की साफ सफाई बहुत अच्छी हो गई है, घाट साफ है, यमुना में पानी नहीं है, यमुना गंदी है। संघर्ष जारी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।